हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि हम जो हर यूट्यूबर्स या सब आपको ये बताते रहते हैं कि ये देखिए कितनी कलियां आई हुई हैं इसके अंदर। इस मौसम में भी देखिए ये कितनी कलियां हैं मेरे हिबिस्कस में। आपको सब बताते रहते हैं कि मिट्टी में हमें कोकोपीट बनाना चाहिए, मिलाना चाहिए अपने सॉइल मिक्सचर को लाइट बनाने के लिए, वो थोड़ा सा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ाने के लिए हमें ना। ये देखिए एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो कटिंग्स लगाई थी ना अडेनियम की, उन कटिंग्स में भी देखिए ये फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, ये देखिए। और इन कटिंग्स को मैंने ऐसे थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करके आपस में लगाया हुआ है और इसी शेप में ये प्लांट फिर बन जाएगा। तो उसकी जगह आज हम बात ये करेंगे कि वो जो हम कोकोपीट मिलाते हैं, कोकोपीट की जगह हम अपने सॉइल मिक्सचर में और क्या चीज़ मिला सकते हैं, जो मैंने आजकल मिलानी शुरू की है। देखिए ये 2 दिन से खिले हुए थे, आज ये मुरझा गए हैं कनेर के फूल। तो और कौन सी चीज़ हमें ऐसी मिलानी चाहिए कि हमारे जो हमारा सॉइल मिक्सचर जो है वो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बनी रहे और वो और अच्छा उससे बेटर हो। और कोकोपीट्स में जो ड्रॉबैक्स होते हैं, अभी मैं आपसे बात करती हूँ कि कोकोपीट में क्या क्या कमियाँ होती हैं। मैंने तो कोकोपीट आजकल यूज़ करनी बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि उससे मेरे बहुत सारे प्लांट्स मर गए हैं। तो वो जो कमियाँ होती हैं, वो जो मैं आपको नया ऑप्शन बता रही हूँ, वो उन सब कमियों से दूर है और उनसे उससे फ़ायदा भी होता है आपके सॉइल मिक्सचर को। क्या फ़ायदा होता है इस पे भी बात करेंगे। पहले मैं कोकोपीट बहुत मिलाया करती थी, लेकिन कोकोपीट से क्या होता है, कोकोपीट में सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एसिडिक नेचर की होती है कोकोपीट। और वो वाटर इतना ज़्यादा कई बार होल्ड कर देती है कि आपका पौधा जो है वो ओवर वाटरिंग से मर जाता है। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप थोड़ी सी भी हल्की क्वालिटी की ले लें, बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइज्ड नहीं हो, अगर सस्ती के चक्कर में हम पड़ जाएं और उसको अच्छी तरह 3 4 5 वाटर वॉश नहीं करें, और तो वो हमारे पौधों में सॉल्ट बिल्ट हो जाता है उसकी सॉइल में और आपका पौधा सॉल्ट से मर जाता है। सॉल्ट नहीं होना चाहिए हमारी मिट्टी में इकट्ठा। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कोकोपीट का, जो कि आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे उसमें ये ड्रॉबैक नहीं है। और इनफैक्ट इसके मुकाबले जो है उसमें उसका फ़ायदा है और वो सस्ता भी पड़ता है कोकोपीट से। तो देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ इसके बारे में। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए ये है राइस हस्क, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये है राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है कि जो चावल उगते हैं ना खेतों में, चावल का दाना जो हम खाते हैं उसके ऊपर एक कवरिंग होती है ना, जैसे अखरोट की कवरिंग होती है। इवन आपको पता है काजू जो आते हैं, काजू के ऊपर भी एक कवरिंग होती है उस छिलके को, मूंगफली के ऊपर छिलका होता है, ऐसे ही ये चावलों के ऊपर का छिलका होता है। इसे राइस हस्क कहते हैं या राइस हल कहते हैं। ये देखिए जब राइस इसके अंदर से राइस को जब निकाला जाता है, फिर उसको मशीन से या हाथ से कूट के ये ऊपर से अलग किया जाता है छिलका। लेकिन इस छिलके में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये एक खाद भी है हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी सी। तो ये जो छिलका होता है ये बड़ा लाइट होता है। और ये जो कोकोपीट में जो ड्रॉबैक्स होते हैं ना, कि वो बहुत ज़्यादा उसमें सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक नेचर की होती है कोकोपीट बहुत ज़्यादा। तो इसका नेचर कुछ भी ऐसा एसिडिक नहीं है, स्लाइटली कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोकोपीट जितना ये एसिडिक नहीं है, जितना प्लांट्स को चाहिए उतना है। और ये सस्ता भी आता है। कोकोपीट आपको ब्रिक मिलती है, उसको आजकल तो इतना फैशन हो गया है ना कोकोपीट का कि ये ब्रिक मिलती है, फिर उसको अच्छा फिर ब्रिक अच्छी तरह स्टेरिलाइज नहीं की हुई हो अगर ब्रिक, तो वो आपको नुकसान पहुंचाती है। मेरे इतने जरबेरा मर गए, मैंने तो हाथ लगाना छोड़ दिया कोकोपीट को। तो उसको अगर आपने वार्म वाटर से वॉश नहीं किया
अच्छा, फिर क्या है कि उसमें कोई ऐसा न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है कोकोपीट में। ये जो है राइस हस्क, इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और क्या फ़ायदा है इसमें कि ये जो है ये डिकम्पोज होता है ग्रेजुअली। आपने मिट्टी में इसको मिलाया, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और खाद का काम करता है पौधों के साथ, और धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स हो जाता है। उसके बाद जब आप अगले साल फिर इसको मिला दीजिए, तो ये मिट्टी की में जो है वो कार्बन को ऐड करता है, साथ साथ न्यूट्रिशन खाद का काम भी करता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होता है तो मिट्टी को एरिएटेड बनाता है। देख रहे हैं, और इतना हल्का होता है ये, वेट में बहुत हल्का है। मिट्टी को एरिएटेड बनाता है, एरिएशन अच्छा कर देता है मिट्टी में। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये गीला होके वाटर थोड़ा सा, कोकोपीट जितना वाटर होल्ड नहीं करता है, कोकोपीट बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करती है। इसके अंदर इवन आप प्योर में सीड्स भी लगा सकते हैं आप। तो ये जो है ये जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा क्या, बेटर ऑप्शन है। मतलब कोकोपीट से कहीं अच्छा ऑप्शन है ये पौधों में मिलाने के लिए। और ये आपको बहुत सस्ता मिलता है। कोकोपीट तो महंगी मिलती है। ये जिन एरियाज़ में धान होता है, पैडी की फसल होती है, मतलब चावल जहाँ होते हैं, वहाँ तो ये 1 रुपये किलो, और कहीं कहीं तो फ्री भी मिल जाता है ये। तो ये सस्ता मिलता है, लाइट होता है ना, तो ये बहुत जैसे अब मैंने ये 2 किलो मंगाया था, और मैंने अब आजकल इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसका एक चीज़ और बताऊं, जैसे मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके यहाँ की मिट्टी जो है वो है चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी में हम रिवर सैंड नहीं मिला सकते। आजकल तो रिवर सैंड बहुत महंगी हो गई है, तो रिवर सैंड कंस्ट्रक्शन की दुकान से ख़रीद के लाती हूँ मैं, बहुत महंगी आती है। तो उसकी जगह रिवर सैंड नहीं मिला के भी अब मैं ये मिलाना शुरू करूँगी। ये उससे सस्ता पड़ता है मुझे रिवर सैंड से भी। और वैसे रिवर सैंड हमारे यहाँ तो चलती है, लेकिन चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि रिवर सैंड बिल्कुल नहीं चलती। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है जहाँ आप रहते हैं, तो वहाँ पे क्या करना, मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी है तो आपको क्या करना चाहिए कि उसमें रिवर सैंड ना मिला के कोकोपीट मिलाएं। लेकिन अब मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आप उसमें जो है रिवर सैंड की जगह या कोकोपीट की जगह आप उसमें ये मिलाएं, राइस हस्क मिलाएं, तो आपकी मिट्टी, आपका मिक्सचर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इसमें एक चीज़ है, जैसे आप टेरेस की गार्डनिंग करते हैं, तो टेरेस में आप जो है वो सोचें कि मिट्टी ज़्यादा हैवी हो जाएगी, छत के ऊपर इतना भार नहीं करना है, तो आप इसको मिला सकते हैं। अब कोकोपीट जो है ना, वो एक लिमिट में मिलाई जा सकती है पौधों में, कि 1/3 हिस्सा मिला लिया या 1/4 मिला लिया। लेकिन ये जो राइस हस्क है ना, ये आप आधा मिला सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ क्वांटिटी करके, मतलब इतना ज़्यादा मिला सकते हैं इसको। आप आधा हिस्सा ये ले लें और आधा हिस्सा आप मिट्टी और खाद को मिक्स करके ले लें। इतना ज़्यादा क्वांटिटी तक इसको आप अपने पौधों में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको अपने यहाँ की मिट्टी को, अपने टेरेस की मिट्टी को हल्का करना है, आपको मिट्टी की अवेलेबिलिटी कम है, तो कोकोपीट के फैशन में पड़े रहते हैं आजकल हम लोग, तो वो एक फ़ैशन हो गया है कोकोपीट। ये उससे सस्ता और उससे बेटर ऑप्शन है। आपके पौधों को धीरे धीरे डिकम्पोज होके ये खाद देता है ना, एरिएशन देता है मिट्टी को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और हमें क्या चाहिए इसी चीज़ के लिए, और इसमें एक्स्ट्रा खाद मिल रही है आपके पौधों को। तो इससे मिक्सचर किस तरह से तैयार करें, तो देखिए उसकी मैं बात करती हूँ आपको। जैसे मैंने कहा, ये आप 50% तक मिला सकते हैं, लेकिन मैं आपको, देखिए मैं इतना तक मिला सकते हैं। ये जैसे मैंने एक मेजरमेंट लिया, ये हल्का होता है ना बहुत, तो ये जैसे मैंने एक मेजरमेंट लिया है, देखिए ये जो है एक, ये लियो, इसको तो बहुत ज़रूरी होता है ना, ये देखिए इसको बहुत ज़रूरी होता है ना। हाँ जी, हेलो लियो, लियो शेक हैंड, शेक हैंड, वेरी गुड, शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, शेक हैंड। चलो, बैलेंस बिगड़ गया लियो का। तो ये जो है, ये हमें, जैसे हमने एक मेजर ये ले लिया, ये मेजरमेंट लिया, भार वेट नहीं लेना है हमने, कोई भी मेजरमेंट लेना है। जैसे मैंने ये इसमें एक ये मिला दिया, ठीक है। और लियो को तो सूंघना ज़रूरी है, ये हमारा जो है ना वो चेक करता है कि हमने क्या, हमसे सही बना। बहुत ज़्यादा मेरे से वो हो गया था,
जूम बहुत ज़्यादा हो गया था, है ना। एक मेजर मैंने ले लिया, एक मेजर मैंने ये और मिला दिया, ठीक है। 2 मेजर मैंने ये ले लिया। अब इसके बाद ये देखिए, ये मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट। मैं वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ आजकल। देखिए, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करने का मेरा एक रीज़न ये है कि बस ऐसा कोई दबा दबा के नहीं भरना, नॉर्मल एक हिस्सा मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला लिया। अब क्या है कि वर्मी कंपोस्ट में इसलिए यूज़ करती हूँ कि जो गोबर की खाद हम यूज़ करते हैं ना, वो बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है। लेकिन उसमें गोबर की खाद में देखिए, अभी ये जो मेरे पास इस टाइम ये मिट्टी पड़ी हुई है ना, आज में ये देखिए मिट्टी जो मेरे पास है इस टाइम में, थोड़ी सी इसमें ये डलियाँ सी हैं, कोई बात नहीं, ये पानी जब डलता है ना तो ठीक हो जाती हैं। तो एक हिस्सा मैंने मिट्टी मिला ली, ये देखिए। तो आप कोकोपीट को इतना तक मिला सकते हैं। आपने देखा, मैंने आधा हिस्सा तो कोकोपीट मिलाया और आधा हिस्सा मैंने, मतलब 2 हिस्से मैंने कोकोपीट के डाले और एक एक हिस्सा मैंने मिट्टी का और इसका डाला, खाद का। इतना तक आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये जो आपको पॉटिंग मिक्स मिला, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ये इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पास मिट्टी कम है, आप छत पे खेती का मतलब गार्डनिंग करना चाहते हैं और आपके पास मिट्टी कम है, तो आप ये इतना तक मिला सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल मिलाना है, इतना ज़्यादा नहीं मिलाना है, तो मैं जो मिलाती हूँ, मैं एक एक हिस्सा तीनों चीज़ ले लेती हूँ। एक हिस्सा आजकल जो मैं मिला रही हूँ, मैं एक हिस्सा ये ले लेती हूँ राइस हस्क, एक हिस्सा मिट्टी। अब देखिए, इसको हम ऐसे ऐसे मिलाते हैं ना, तो ये देखिए, ये एकदम ऐसे ये क्रश होके और ऐसे मिट्टी में बदल जाता है ऐसे। तो अगर आप छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको मिट्टी आपके पास ज़्यादा नहीं है, फ्लैट्स में आप रहते हैं, आपके पास मिट्टी कम है, तो आपका कम मिट्टी में काम चल जाएगा। ये देखिए, ऐसे राइस हस्क लीजिए 2 हिस्से, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद मिला दीजिए। अगर मिट्टी की कोई कमी नहीं है, ठीक है, तो आप एक एक हिस्सा तीनों चीज़ ले लीजिए। एक हिस्सा राइस हस्क ले लीजिए, एक हिस्सा मिट्टी ले लीजिए और एक हिस्सा आप उसमें वो ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि मैं खाद अच्छी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे वो खाद नेचुरल बनती है, एनिमल्स जो हैं वो खाते हैं, वीड वगैरह खाते हैं, चारा खाते हैं ना, तो उसके बीज उनके डाइजेस्ट नहीं होते, ऐसे इनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, है ना। तो वो निकल जाते हैं उनके फीसेस के साथ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जब हम डालते हैं ना मिट्टी में, तो वीड्स बहुत होते हैं। वीड्स का ना ज़्यादा होने का क्या नुकसान है, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को। बहुत बहुत नुकसान करते हैं वीड्स आपके पौधों की हेल्थ के लिए। तो वो वीड्स हो जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये बनता है केचुए से। केचुआ सारी गोबर को खाता है, मिट्टी को खाता है, फिर उसको निकालता है इनडाइजेस्टेड, सॉरी, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, अंदर खा लेता है। फिर उसका जो एक्सक्रीटा होता है ना, वो जो निकालता है खा के, वो होता है ये वर्मी कंपोस्ट। तो इसमें वो सब डाइजेस्ट कर देता है, इसमें कोई आपका नहीं रहता है, बीज वीज कुछ नहीं रहता है। तो इससे क्या है कि वीड्स होने का जो चांसेस है वो कम रहते हैं। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा मिलाती हूँ। तो अब आते हैं हम इसमें। तो आप जो है एक एक हिस्सा ये मिला सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि फ़ैशन है इसका, मैंने ये ट्राई करा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करें। तो अगर आप भी अब जो है वो अपनी सॉइल मिक्सचर को लाइट बनाना चाहते हैं, आपके यहाँ रिवर सैंड नहीं मिल रही है ना, आपके फ्लैट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं मिल रही है, तो आप इसको ज़्यादा मिलाएं, मिट्टी को मिलाएं और खाद को मिला के आप ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल मिक्सचर, कम मिट्टी हो आपके पास फिर भी आप मिक्सचर ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।